हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में, जो सभी टेट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम और सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, थार्नडाइक एक अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। अब देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि थार्नडाइक जो थे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो पशुओं के मनोवैज्ञानिक थे। एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थार्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक की किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर हो जाएगा थार्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थार्नडाइक के द्वारा। अगला पॉइंट है, थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, जिसके अन्य नाम निम्नलिखित हैं। एसआर थ्योरी का सिद्धांत जिसे कहते हैं, जो प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसे ही एसआर थ्योरी कहते हैं। इसे ही प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। इसी का नाम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे ही संयोजनवाद का सिद्धांत और इसे ही संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। ये जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, ये सारे नाम इसी के हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, या फिर संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इन सब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसने दिया है सारे सिद्धांत? थार्नडाइक ने दिया था। अब थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया, क्या सिद्धांत दिया, तो ये हम लोग जान लेते हैं। थार्नडाइक ने एक प्रयोग किया। एक पिंजड़े में एक बिल्ली को बंद करके रख दिया और उसके बाहर एक भोजन रख दिया। और भोजन क्या रखा था? भोजन रखा था मृत मछली, मरी हुई मछली रखा था। और पिंजड़े में भूखी बिल्ली को बंद कर देते हैं। तो जब बिल्ली भूखी होती है तो वह क्या करती है? झटपटाती है, खाना की तलाश करती है। तो यहाँ पे एक लीवर लगा होता है, जैसे ये लीवर लगा हुआ है, तो गलती से बिल्ली का पिंजड़ा इसी लीवर में पड़ जाता है और वह आती है और जो बाहर मछली रखी होती है उसको खा लेती है। तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, कई बार दोहराई जाती है। तो बिल्ली को जहाँ भूख लगती है तो यही प्रक्रिया करती है। और एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली जान जाती है कि इस लीवर में पैर हम जब रखेंगे, या जब लीवर में पैर रखेंगे और क्या करेंगे, लीवर खुल जाएगा और हमें भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, जैसे कि अब बच्चों के लिए क्या सिद्धांत बताता है कि बच्चों के लिए बताता है कि बच्चों को त्रुटियां, गलतियां करते रहने देना चाहिए। बच्चे गलतियों के माध्यम से सीखते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो गलतियां करना भूल जाते हैं। डायरेक्ट जो कोई कार्य होता है उसे बिना गलती के करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सिद्धांत बताया था थार्नडाइक ने, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अब बात की जाए यहाँ पे थार्नडाइक ने कितने नियम बताए हैं। सिद्धांत तो हो गया, थार्नडाइक ने मुख्य नियम भी बताए हैं। कितने नियम? मुख्य नियम 3 बताए हैं। कौन कौन से? पहला तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। और मुख्य नियम के अलावा थार्नडाइक ने 5 गौड़ नियम बताए थे। कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साक्षर का नियम। तो जितने भी नियम हैं, ये जो मुख्य नियम है इनके तीनों के नाम, और जो गौड़ नियम है इनके 5 के नाम बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद होने चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो तत्परता का नियम है यह क्या बताता है। जैसे कि तत्परता का नियम है, यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना ही जल्दी सीखेंगे। तत्परता से तात्पर्य है कि अगर हमें किसी कार्य को सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, उत्सुक नहीं उस कार्य को करने के लिए, तो कोई बच्चा सीखेगा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं सीखेगा जब तक उसे इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में। तो इसलिए जितना तत्पर जो कोई व्यक्ति होता है उस कार्य को उतनी जल्दी से सीखता है। उसके बाद दूसरा है अभ्यास का नियम। सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का सर्वाधिक महत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः जिन विषयों के अभ्यास करते रहते हैं उनमें संबंध अच्छा होता है, जबकि जिन विषयों के अभ्यास छोड़ देते हैं उनका संबंध कमज़ोर हो जाता है। जाहिर सी बात है, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ की तो उतना ही अच्छी वो चीज़ होती जाएगी। तो यही बताता है अभ्यास का नियम। और इस नियम को उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरा जो मुख्य नियम है, प्रभाव या परिणाम का नियम, और इसे संतोष का नियम कहते हैं। इसे ही संतोष का नियम कहते हैं।
और इसी नियम को प्रसन्नता तथा दुख का नियम अथवा संतुष्टि तथा कष्ट का नियम कहा जाता है। इससे यह तात्पर्य है कि बच्चे को अगर किसी कार्य करने में प्रसन्नता होगी तो वह कार्य को दोबारा दोहराएगा, अगर किसी कार्य करने में बच्चे को तकलीफ होगी तो वह क्या करेगा, उस कार्य को नहीं करेगा। यही मतलब संतुष्टि तथा कष्ट का नियम बताता है। अगर बच्चा संतुष्ट हो रहा है किसी कार्य को करने से तो दोबारा करेगा, अगर कष्ट मिल रहा है उसको तो क्या करेगा, वह दोबारा नहीं करेगा। अब एक एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं, मैकडूगल ने एक प्रयोग किया था। एक रास्ते में करंट बिछा दिया, तार बिछा दी, उसमें करंट दौड़ा दिया और चूहों को उस रास्ते में भेजते थे। तो चूहों को जब मालूम चला उसमें करंट लग जा रहा है तो चूहों ने क्या किया, उस रास्ते पे जाना बंद कर दिया। तो यही जो नियम है प्रभाव या परिणाम का नियम, क्योंकि जब वो उस रास्ते में जाते थे चूहे तो उनको करंट लगता था, उनको कष्ट होता था, तो वो समझ गए कि इस रास्ते में नहीं जाना है। तो यही जो है प्रभाव या परिणाम का नियम या फिर प्रसन्नता तथा दुख का नियम अथवा संतुष्टि तथा कष्ट का नियम, यही चीज़ें बताता है। थॉर्नडाइक का यह नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड के महत्व को प्रकाश में लाता है। बालक के सीखने पर यदि कोई पुरस्कार दिया जाए अथवा उसकी प्रशंसा की जाए तो उसे आगे और सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तथा दंड मिलने पर बच्चा निरुत्साहित हो जाता है। जाहिर सी बात है, प्रशंसा मिलेगी, बच्चे को पुरस्कार मिलेगा तो कार्य दोहराएगा, और दंड मिलेगा, कोई कुछ बच्चे को क्या करेगा, निंदा करेगा तो वह कार्य नहीं करेगा। तो ये बताता है प्रभाव या परिणाम का नियम। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं जो थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम दिए थे, जैसे कि पहला इसमें से बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार नया कार्य सीखते समय उसके प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयत्न करने पड़ते हैं तथा उसके बाद उसे करने की सही विधि मालूम हो जाती है। और इसी नियम के आधार पर जो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, इसी नियम पर आधारित है। किस नियम पर? बहुप्रतिक्रिया के नियम पर। बच्चे बहुत बार त्रुटियां करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उस कार्य को करने की सही विधि मालूम चल जाती है। तो ये बताता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद दूसरा है मनोवृत्ति या फिर मानसिक स्थिति का नियम। इस नियम के अनुसार हम किसी कार्य को उसी अनुपात में एवं उसी गति से सीख पाते हैं जिस मात्रा में उसे सीखने की हमारी मनोवृत्ति या फिर मानसिक तैयारी, पूर्व निश्चय, अभिवृत्ति होती है। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति जितना क्षमता होगी अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य कर पाएगा। उसके बाद अगला नियम है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे अंगों में विभाजित कर क्रियान्वित करें तो वह अधिक सुगम एवं शीघ्र हो जाता है। जैसे किसी को बोल दिया जाए 10 पेज किसी सब्जेक्ट का याद करके आना है, तो क्या करेगा वो, मतलब कन्फ्यूज हो जाएगा, इतना ज़्यादा कैसे याद करेंगे। और लेकिन वही अगर इस नियम का उपयोग करेगा, आंशिक क्रिया का नियम, क्या करेगा, वह एक एक पेज को याद कर रहे तो वह कार्य क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाए। कोई कार्य को मतलब टुकड़ों में करो तो वह कार्य आसानी से हो जाता है। यह बताता है आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद अगला नियम है आत्मीकरण का नियम अथवा समान अन्वेषण का नियम। इस नियम के अनुसार हम प्राप्त नवीन ज्ञान को आत्मसात कर उससे अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। मतलब जैसे कोई चीज़ आपने कहीं से सीखा, उसके बाद दोबारा कोई चीज़ वही चीज़ को दूसरी जगह सीखा, और उसमें जो दूसरी जगह सीखा उसमें कुछ नई जानकारी प्राप्त हो गई, तो क्या करते हैं उसमें से पुरानी जानकारी उस नई जानकारी को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो यह बताता है आत्मीकरण का नियम। उसके बाद लास्ट नंबर है 5वां, जो सहचर्य परिवर्तन का नियम है। यह नियम यह बताता है अधिगमकर्ता द्वारा विभिन्न परिस्थितियों के मध्य संबंधता और सहचर्य स्थापित किया जाता है और वह वर्तमान स्थिति में पूर्व स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। इस नियम को अनुकूल उत्तर का नियम भी कहा जाता है। तो हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।